अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एडिशन लॉ दिया गया है। इसका एक हमारे पास फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। ये आप लोगों को जो है उसने वर्डिंग्स में बता दिया है, वर्ड्स में। आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है एक 52 प्लेइंग कार्ड देख के उसमें से आप लोगों ने एक रैंडम कार्ड जो है सिलेक्ट कर लिया है और आपने ये बताना है कि आपके पास जो आपने कार्ड सिलेक्ट किया है वो कार्ड या तो क्लब है या फिर वो फेस है या फिर जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो दोनों है, कार्ड भी है, क्लब भी है और फेस भी है। तो आप सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे इवेंट ए को कि ऐसा वो कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया है वो कार्ड क्लब है और ऐसा वो कार्ड जो हमने सेलेक्ट किया है वो फेस कार्ड है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी, इवेंट बी से। और अगर हम लोगों ने कार्ड जो सेलेक्ट किया है वो कार्ड बेसिकली का फेस भी है और क्लब भी है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, पेपर में भी आप लोग इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि जहाँ पर स्टेटमेंट में क्लब और अफेस आप देख रहे हैं, क्लब और अफेस, जहाँ पे और का वर्ड आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको ए इंटरसेक्शन डी की वैल्यू दे दी गई है। और ये जो इवेंट्स ए और इवेंट्स बी है ये हम लोगों ने स्टेटमेंट को एनालाइज करके जो है कंक्लूड किया है कि ए क्लब, जो हमने कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो कार्ड जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो क्लब है और जो हमने बी वो कार्ड जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो फेस कार्ड है। ठीक है, अब जो लोग प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं ना, उनको ये आइडिया है कि हमारे पास जो है टोटल 13 क्लब कार्ड्स होते हैं। तो हम लोगों को पास जो ये 52 आप देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 52। तो जो हमारे पास ऊपर 52 प्लेइंग कार्ड्स है तो हम लोगों ने वहाँ से उठा के 52 लिख दिए नीचे, और 13 हमारे पास चूँकि क्लब कार्ड्स है तो 13 डिवाइड बाई 52, जो कि हमारी अगर डेफिनेशन आप देखें जो सिंपल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन थी, क्लासिकल डेफिनेशन, तो वो m/n है। तो ये हम लोगों ने उसके मुताबिक 13 डिवाइड बाई 52 लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम देखें तो जिन लोगों को पता है कि हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जो लोग खेलते हैं उन लोगों को आइडिया है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख सकते हैं कि 12 डिवाइड बाई 52 आ रहा है। ठीक है, 12 डिवाइड बाई 52। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जिन लोगों को ये पता है कि जब हम अगर 3 कार्ड्स जो उठा रहे हैं वो क्लब भी हैं और वो आल्सो फेस कार्ड भी हैं, जो लोग खेलते हैं उनको ये चीज़ों का अच्छे से आइडिया है, तो वो जानते हैं कि जो 3 कार्ड्स हैं उनमें ऐसे 3 कार्ड्स भी हैं जो कि फेस कार्ड्स भी हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या निकलेगा, 3/52। जो हमारे पास फार्मूला था जो हमने ऊपर पढ़ा था, अगर हम उसमें ये सारी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 22 डिवाइड बाई 52। वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कॉलरी है, अगर ए इवेंट और बी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, हेंस हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऊपर वाले सवाल में हमारे पास ऐसा था कि जब उसने कहा था कि जब आपने 2 कार्ड आपने ऐसा कार्ड सेलेक्ट किया है जो कि क्लब भी है फेस भी है, तो जो कार्ड्स खेलते हैं उनको ये पता होगा कि हाँ भाई ये सिचुएशन, ये सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो जब जो चीज़ इवेंट हो सकती है तो आप ए इंटरसेक्शन बी ज़रूर ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आप जो है देखते कि यार ये चीज़ हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जब हम प्रोबेबिलिटी लेंगे तो वो 0 के बराबर होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है कि आपके पास जो है एक पेयर है डाइस का, मतलब जो उर्दू में कहूँ छक्कों का, जो हम लूडो में खेलते हैं, छक्कों के आपके पास 2 छक्के हैं और जब आप वो गेम खेल रहे हैं तो आप एक इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक इवेंट में इंटरेस्टेड हैं कि जो उनका सम है, जो आप छक्का रोल करेंगे, जो डाइस रोल करेंगे, उनका जो सम आएगा वो 5 आए या फिर वो आपके पास 11 आए। ठीक है, अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। अब आपने ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप 2 पेयर ऑफ डाइस को रोल करें तो आपके पास रिजल्ट में 5 आए या फिर 11 आए। तो अब आपके पास अगर डाइस हो इस टाइम, तो आप इस चीज़ को एनालाइज करें कि अगर आपके पास हमने 5 निकालना है तो आपके पास क्या कितने ऑप्शंस हैं, 2 + 3, 3 + 2, 4 + 1 एंड 1 + 4।
ठीक है, आपके पास 4 प्रोबेबिलिटीज है जिसके ज़रिए आपके पास आउटकम जो है 5 आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 36 हमने लिखा है। अब 36 क्यों लिखा है नीचे? अब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक डाइस के ऊपर 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, दूसरी डाइस पे भी 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करके 36 हमारे पास आंसर आता है। ये हमने सैम्पल स्पेस हमने पीछे निकालना सीखा था। तो आप 4 डिवाइड बाई 36 कर देंगे। और सिमिलरली जब आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाइस का जो आउटकम है वो 11 आए, तो 5 + 6 एंड 6 + 5 करेंगे तो आपके पास आंसर में 11 आएगा। सही है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी डाइस पे 10 + 1 आए और 1 + 10 आए। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो आप देखेंगे कि आपके पास 11 आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 36 है। तो तीसरा कोई इवेंट है ही नहीं और कोई इवेंट हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन है और सिनेरियो जो हमें दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी या लचक है ही नहीं कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी आ सके। तो अगर आप देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 6 डिवाइड बाई 36 आंसर आ रहा है। और आप कहेंगे ये 16.67% का सही है। ये बेसिकली इस तरह से तो जल्दी से आपके पास आंसर में क्या था, 6 डिवाइड बाई 36। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो आपके पास एक्जैक्टली वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, 16.67%। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एग्जांपल दे दी गई है कि अगर एक से इवेंट जो है A1 A2 A3 आर द म्यूचुअली सो ऑन टू AK are the mutually exclusive events, then the probability of the probability that one of them occurs is the sum of the probabilities of the separate events। बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि जैसे हम ऊपर देख रहे थे कि हमारे पास दो इवेंट्स हैं। अगर हमारे पास अब जैसे A और B है, ऊपर हम देख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। अब हो सकता है कि आपके पास ऐसे 3 इवेंट्स हों या 4-5 इवेंट्स हों जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो उसको किस तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 घोड़े हैं, वो रेस में दौड़ने लगे हैं। उनको जो है घोड़ों का नाम है A, B एंड C। और जो ये आप कह रहे हैं कि A की जो है ना स्पीड जो है, जो स्पीड है, जो जीतने की सलाहियत है, वो B से 2 गुना ज़्यादा है। और B की जो स्पीड है, जो जीतने की सलाहियत है, वो 2 गुना ज़्यादा है C से। तो आप ये बताएं कि A और B की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिलेट किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ C को जो है P के साथ। ठीक है, ये मैं आपको एक्सेल में दिखाया तो ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लैरिफाई की है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ C जो है इज इक्वल टू P है। और हम लोगों ने पीछे स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जो B की जो जीतने की सलाहियत है वो C से 2 गुना ज़्यादा है। तो आपने 2 जो है ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ C, ठीक है, क्योंकि हमने 2 गुना ज़्यादा कहा था। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ C की वैल्यू पर देखें, हमारे पास ये थी, ये देख रहे हैं, ये वैल्यू थी। हमने यहाँ पे सिंपली P पुट कर दिया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आ गया, हमारे पास इज इक्वल टू 2P। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने स्टेटमेंट को फिर पढ़ा कि यार ये जो A की जो घोड़े की स्पीड है और जो जीतने की सलाहियत है वो 2 गुना ज़्यादा है B से। तो सिंपली आपने ऐसे किया कि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B और 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जो वैल्यू थी आपने वहाँ पुट की है, 2P मल्टीप्लाई किया तो 4P आ गया। आगे चलते, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बता दें कि सिंस हमारे पास A और B C जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव इवेंट्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता इन दो टर्म्स का मतलब, वो काइंडली मेरे पीछे लेक्चर्स देखें ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हों। अच्छा, फिर हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो अब हमारी देखें, अगर इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखें, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमारे पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते तो यहाँ पे एक यूनियन C होता और यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C होता। देखिए यहाँ पे वही ऐसी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 सो ऑन टू AK। अब हमारे पास यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं और इज इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं। इसका 1 करने की वजह ये है कि इनकी जो सम आएगी प्रोबेबिलिटी की वो इक्वल्स टू 1 आएगी, और ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। उसके बाद हम अगर P की वैल्यूज़ को ऐड करें तो 4 + 2 + 1 इक्वल्स टू 7 एंड P इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 7। अब सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर वैल्यू लट की थी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास P की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 7, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 7 निकल आएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B अगर निकालनी है तो आपको 2
ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1/7, तो 2/7 आंसर आ जाएगा। ये देखें 2/7 आ जाएगा। और अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने निकालनी है ए निकालनी है, तो सिंपली आप वहाँ पे जो है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करेंगे तो 4/7 आ जाएगा। और फिर आप अब देख लें, हम लोगों ने ऊपर एक चीज़ पढ़ी है, कलेक्टिव और सजेस्टिव इवेंट्स भी पढ़ी है, और उसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो इम्पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली पी ए यूनियन बी किया इज इक्वल्स टू, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकाल लिया है। ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। बेसिकली जो मैंने हाईलाइट किया है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तब ये फार्मूला होगा। पी लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी लिखा हुआ है, जो कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी का साइन है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सॉरी, अच्छा, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ में जो है आती हैं चीज़ें। If probability of b is equals to 0, then the conditional probability remains undefined, क्योंकि जब नीचे 0 हो जाएगी तो चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है। और उसके बाद probability of अगर कहता है कि अगर जो है हम चीज़ों को रिवर्स कर दें और हम नीचे probability of a देख रहे हैं जहाँ पे, तो उस टाइम ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर b होगा तो अगर b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ऊपर वाला। और अगर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। सही है। और यहाँ पे बेसिकली जो है एक वेस्टर्न कंट्री में जो है स्कूल है, और उसमें कुछ एक स्कूल का रिकॉर्ड है 10 साल, उसमें 75% जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 पेरेंट होम से आ रहे हैं, और 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो लो अचीवर्स भी हैं और बिलोंग्स टू दी और जो 20% स्टूडेंट्स हैं वो लो अचीवर्स भी हैं और बिलोंग्स टू 2 पेरेंट्स होम्स भी हैं। तो हमने ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी अ लो अचीवर गिवन दैट ही और शी कम्स फ्रॉम अ 2 पेरेंट होम। अब देखें, अब ऊपर हमारे पास आ गया कि 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर लो अचीवर्स एंड बिलोंग्स टू 2 पेरेंट्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमें बता दी कि ये दोनों जो 20% स्टूडेंट्स हैं वो लो अचीवर्स भी हैं और जो है 2 पेरेंट होम भी है। तो हमारे पास पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई कि 0.20 आ गई, जो कि हम 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 0.20 आ जाएगा। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 70 बी है वो 0.75 है, जो कि हमने डोनेट किया कि जो ए इवेंट है वो लो अचीवर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो प्रोबेबिलिटी जो बी इवेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट जो कि 2 पेरेंट होम से बिलोंग करता है। तो सिंपल हमने फार्मूलाज में वैल्यू पुट की और आंसर निकल है हमारे पास। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे पास ये है, ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूले के लिहाज से, कि भाई अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए नहीं, पी स्लैश ए, तो ये तब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी जो है अगर आप मल्टी देखते हैं, ये तब आपका इस्तेमाल होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी गई कि आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर 15 टोटल आइटम्स हैं और आपने जो है 4 डिफेक्टिव आइटम्स जो हैं सेलेक्ट किए हैं आपके पास, और 11 आपके पास गुड आइटम्स हैं। ठीक है, अब 2 आइटम्स आर सेलेक्टेड, अब 2 आइटम्स जो है ना आपने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आइटम्स है वो कितनी है। अगर आप देखें कि हमारे पास 15 टोटल आइटम्स है और 11 गुड आइटम्स है, तो हमने 11 डिवाइड बाई 15 लिख दिया है, जो कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। और फिर आप कहेंगे कि अब ये जो है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 14 कैसा है। अब देखिए आपके पास हमने कहा कि आपने कहा कि 11 में से 11 हमारे पास ऐसे वेज हैं कि जिस 11 डिवाइड बाई 15 मतलब ऐसे गुड आइटम्स हैं कि जो सिलेक्ट हो सकते हैं इन 15 में से। ठीक है, अगर आपने एक गुड आइटम सेलेक्ट कर लिया है तो टोटल में से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो है गुड आइटम्स में से भी एक माइनस हो जाएगा। ठीक है,
वो तो गुड आइटम्स हमारा इतना कंसर्न नहीं है कि अगर हम एक उसमें से निकालते हैं तो कितने बचेंगे गुड आइटम्स। बेसिकली जब भी हम कोई भी आइटम 15 में से निकालेंगे तो लाजमी बात है कि एक जो है आपके पास कमी आएगी। देखिए अभी मैं आपको कहता हूँ कि डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी बताएं, आप कहेंगे 4 डिवाइड बाई 15। मैं आपको कहूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आइटम्स बताएंगे 11 बाई 15। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप आइटम निकालें, तो अगर आप एक आइटम निकालते हैं गुड से निकालते हैं इन केस, तो आपके पास क्या बचेगा 10 डिवाइड बाई 15, सॉरी 10 डिवाइड बाई 14। और अगर आपको मैं कह और वो अगर आपने गुड आइटम निकाल लिया है, एक आइटम निकाला और तो कोई आइटम नहीं निकाला, ठीक है, तो अब देखें हमने टोटल में से एक निकाला, ठीक है, अब वो हो सकता है कि गुड आइटम में से हो, तो वो 10 डिवाइड बाई 14 तो आ गया। तो इसी तरह डिफेक्टिव में से भी, तो डिफेक्टिव में से अगर कोई नहीं उठा रहे तो टोटल तो हमारे पास 14 है, तो 4 डिवाइड बाई 14 आ गया ना, ठीक है। अब आपके पास ये आपके पास 4 डिवाइड बाई 14 आ गया। अब आपने फॉर्मूले में जो है वैल्यूज पुट कर दी और सिंपली आपने आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 20। कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस यहाँ पर बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे होंगी, ये प्रैक्टिस से होंगी और इंशाअल्लाह आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप लोगों को फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और माइंड को जो है थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा इन सवाल के लिए, और सिनेरियोज़ को जो है आपके माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में सिनेरियोज़ नहीं चल रहे होंगे तो आपको जो है चीज़ों की समझ नहीं आएगी और ना ही आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। इसमें सिंपली सी बात है कि आपके पास 15 आइटम्स है और 15 आइटम में से आपने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया। हो सकता था कि गुड आइटम से हमने सेलेक्ट किया हो या फिर हो सकता था कि वो डिफेक्टिव में से उठाया हो, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमने जो आइटम उठाया है वो बेसिकली गुड से उठाया है, तो वो 10 डिवाइड बाई 14, ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर आप माइंड में देखें चीज़ तो यही बनेगी 10 डिवाइड बाई 14, तो टोटल हमारे पास 14 हो गया क्योंकि एक सेलेक्ट हो गया था। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ भाई डिफेक्टिव की क्या है, तो 4 डिवाइड बाई 14 आएगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।